बात कर रहे हैं और जो अर्निंग्स बीट हो रहे हैं उनमें से एक नाम वो है टाटा पावर। सॉलिड अर्निंग्स आई हैं, इनफैक्ट 14th क्वार्टर है जब उन्होंने प्रॉफिट्स बहुत सॉलिड ग्रो किए और इस बार भी अर्निंग मोमेंटम बना रहा। हमारे साथ प्रवीर सिन्हा जी जुड़ रहे हैं टाटा पावर के, बात करने के लिए कि जो सॉलिड अर्निंग मोमेंटम है उसके ड्राइवर्स क्या रहे। उन्होंने अपने FY27 के टारगेट्स भी डिस्कस किए हैं, बट उस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन सिन्हा साहब, गुड मॉर्निंग, इटिना स्वदेश पे स्वागत है आपका। सॉलिड अर्निंग मोमेंटम जारी है, क्या टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे इस क्वार्टर? गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये क्वार्टर जो रहा है बड़ा कंसिस्टेंट क्वार्टर रहा है और पिछले कई क्वार्टर से आपने देखा होगा कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है एंड इस क्वार्टर में भी हमने करीब 90% ग्रोथ प्रॉफिट में दिखाया है और लास्ट 3 क्वार्टर्स का भी हम क्यूमुलेटिव देखें तो YTD बेसिस पे 90% का ग्रोथ है। सो हमारे जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं, चाहे हमारे कन्वेंशनल कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं या हाइड्रो पावर प्लांट्स, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। देश में जो भी बिजली की जरूरत है उसको पूरा अपना ड्यूटी निभा रहे हैं उसके लिए। इसके साथ साथ हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग ने देखा है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस स्पेशली जो हमने उड़ीसा में लिया ड्यूरिंग द कोविड पीरियड लास्ट 2.5 years में, काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसका भी रहा है और काफी इम्प्रूवमेंट रहा है। जो उस वहाँ पे काफी लॉसेस होते थे, AT&C लॉसेस 35 से 40% तक, वो कम होके अब करीब 20-22% आ गया। तो ये अच्छा परफॉर्मेंस ऑल थ्रू रहा है। हमारे न्यू बिजनेसेस जैसे कि रिन्यूएबल में यूटिलिटी स्केल, रूफटॉप सोलर एंड ग्रुप कैप्टिव, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। सो आई थिंक एक बड़ा अच्छा फाउंडेशन बन गया है कंपनी का, जहां हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अच्छा दिखा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी चल के ये परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। साहब, हमने देखा कि आपकी जो रिन्यूएबल की कैपेसिटी है वो 6 गीगावाट क्रॉस कर गई। काफ़ी अदर कैपेसिटीज भी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में भी हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि हमने एक थोड़ा सा डिटूर लेते हैं रिजल्ट चैट से। हमने इस बार बजट में बहुत खास फोकस देखा फाइनेंस मिनिस्टर जी का ग्रीन साइड पे, रिन्यूएबल साइड पे। इनफैक्ट उन्होंने जो सप्तऋषि अपने 7 फैक्टर्स ग्रोथ के बाद में एक को ग्रीन फैक्टर भी जोड़ा उन्होंने। तो आप हमें बताएंगे कि कितना मटेरियल है वो सेक्टर के लिए, आप जैसी कंपनियों को कैसा बूस्ट मिल रहा है और किस तरह का काम चल रहा है उस डायरेक्शन में? ये बजट में जो एक तो कैपेक्स का प्लान काफी बड़ा है गवर्नमेंट का, इसके साथ साथ जो उन्होंने थ्रस्ट दिया है रिन्यूएबल सेक्टर को, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन बनाना है लद्दाख लेह से टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, या हमको बैटरी स्टोरेज के लिए 4 गीगावाट आवर का उन्होंने एक वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में बात की है। तो डायरेक्शनली जो आप देखिएगा कि पिछले कई सालों से और अप टू 2030 बहुत बड़ा प्लान है गवर्नमेंट का नॉन कार्बन जनरेशन के लिए, कि 500 गीगावाट का हमारा नॉन कार्बन जनरेशन होगा, जिसमें नई कैपेसिटी करीब 300 गीगावाट कैपेसिटी आएगी। तो बहुत ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है और टाटा पावर में भी हमारा आज के दिन में करीब 6 गीगावाट ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में है या 4 गीगावाट ऑपरेशनल है। सो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 5 साल में करीब ये 20 गीगावाट हो जाएगा और हमारा कैपेक्स इसी हिसाब से प्लान किया हुआ है, हमारा ग्रोथ इसी हिसाब से प्लान किया है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा रूफटॉप सोलर ग्रुप कैप्टिव में भी काफी ट्रैक्शन आया है, काफी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। आज के दिन में हम करीब 400 शहरों में देश में रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस दे रहे हैं और लोग बड़े खुश हैं कि वो खुद भी बिजली बना सकते हैं, ग्रिड को भी दे रहे हैं और कहीं कहीं तो वो अपने कॉलोनी में या अपने एरिया में भी सप्लाई करने में सक्षम हो गए हैं। सो ये जो देखने में आ रहा है कि रिन्यूएबल सेक्टर का बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है देश में एंड आई थिंक इंडिया इज इन द फोरफ्रंट दुनिया को दिखाने में भी कि
किस तरह से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। सिन्हा साहब, जब आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात बोल रहे हैं तो मैं इसको प्रॉफिट और रेवेन्यू के हिसाब से भी कैलकुलेट करूं तो आपका रेवेन्यू 3 टाइम्स और प्रॉफिट 4 टाइम्स हो जाएगा अगले 5 साल में, यानी कि FY27 तक। ये बात बिल्कुल ठीक है सर? बिल्कुल सही है, और ये हमने अपना जो रोड मैप बनाया हुआ है ग्रोथ का, उसी पे हम चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो हम पहले पूरे साल का 1,000-1,200 करोड़ करते थे, पिछले साल 2,200 किया, और अभी जस्ट 3 क्वार्टर में ही हमारा 2,800 करोड़ प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग हमने जो अपने लिए रोड मैप बनाया हुआ है, जो डायरेक्शन हमने सेट किया है, स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है, हम उसी पे चल रहे हैं। और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमने जो जिस तरह से हमने शेयर किया था इन्वेस्टर्स के साथ, एनालिस्ट के साथ, हम वो मोर और लेस मीट करेंगे। मिस्टर प्रवीर, वन लास्ट क्वेश्चन। आपके अगर सोलर ईपीसी बिजनेस के बारे में हम थोड़ी और डिटेल रखना चाहें, क्योंकि ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ, लगभग 15,400 करोड़ की। आगे चलते हुए डिमांड मैट्रिक्स किस तरह से शेप अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? आगे मैंने आपको बताया कि अब बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है। पहले हम लोग सिर्फ हम पहले सबसे ज्यादा हमारा यूटिलिटी स्केल का होता था, जहां डिस्कॉम्स सप्लाई लेते थे हमसे। अब जो ट्रेंड चेंज हमने देखा है कि बहुत ग्रुप कैप्टिव हमारे इंडस्ट्रीज जो हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन पे भी काफी जोर आ रहा है कि आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाइए, और जो आपका जो पोर्टफोलियो है पावर कंजम्पशन का, वो ज्यादा से ज्यादा क्लीन एनर्जी होना चाहिए। और RE100 का रिक्वायरमेंट है कि काफी सारे कंपनीज, स्पेशली मल्टीनेशनल्स ने काफी कमिट किया हुआ है कि हम RE100 में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस बहुत ज्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ लोगों का झुकाव है। और जिस तरह से हम ऑर्डर बुक देख रहे हैं, जिस तरह से इंटरेस्ट देख रहे हैं, पाइपलाइन जो हमारा ऑर्डर का, तो बहुत बड़ा पाइपलाइन है। और यदि इवन उसमें हम 30 to 40% कन्वर्ट कर पाए तो एक बहुत बड़ा क्वांटिटी देखने को मिलेगा इन नेक्स्ट 3 to 4 years। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर प्रवीर आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ टाटा पावर के मैनेजमेंट जुड़े हुए थे, बात कर रहे थे रिजल्ट्स पर, आगे की ग्रोथ आउटलुक पर, डिमांड मैट्रिक्स पर। विश यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स। जल्दी आपसे फिर बात होगी। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू।